Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो फिर से हम 8th क्लास के जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो सीरीज़ है उसी के आगे उसी में मतलब चैप्टर 14th जो है जिसका नाम है सी लिव्ड हर ड्रीम, इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसके पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले, उसके लिए आप मेरे जो चैनल की प्लेलिस्ट है 8th क्लास की इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसको जाके रेफ़र कर सकते हैं। और साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की जो इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया इस चैप्टर को, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड कल्पना चावला नेवर रिटर्न फ्रॉम द स्पेस। मतलब कि जो कल्पना चावला थी वो कभी भी मतलब नेवर मतलब कभी नहीं, है ना। तो कल्पना चावला स्पेस से यानी कि अंतरिक्ष से दोबारा रिटर्न होके कभी क्यों नहीं आई, है ना। तो आंसर है कि कल्पना चावला नेवर रिटर्न फ्रॉम द स्पेस एज द स्पेस शटल इन विच सी वॉज रिटर्निंग ब्रोक अपार्ट एंड सी डाइड। कहने का मतलब है वो अंतरिक्ष से रिटर्न नहीं आई एज द मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेस शटल, जो स्पेस शटल किसे बोलते हैं जिसमें हम अंतरिक्ष में जाते हैं उसको शटल यान मतलब यान बोलते हैं, शटल मतलब यान होता है। तो स्पेस शटल यानी कि अंतरिक्ष यान। तो जो अंतरिक्ष यान था जिसमें वो रिटर्न हो रही थी ब्रोक अपार्ट मतलब वो टुकड़े टुकड़े हो गए उसके और वो मर गई, है ना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड कल्पना लाइक टू डू एज चाइल्ड। कहने का मतलब है कि कल्पना को क्या करना अच्छा लगता था जब वो छोटी बच्ची थी, है ना। तो कल्पना लाइक टू स्केच एयरप्लेन्स एंड शी ऑल्सो लव्स स्काईज एंड स्पेस। तो कल्पना को एरोप्लेन्स वगैरह की जो पिक्चर्स हैं वो स्केच करना अच्छा लगता था और साथ ही साथ वो जो आसमान और अंतरिक्ष के बारे में हमेशा सोचते रहती थी। तो उसको उससे बड़ा प्यार था, बड़ा लगाव था बचपन में, है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि हु वॉज जीन पियरे हैरिसन। जीन पियरे हैरिसन कौन थे। तो जीन पियरे हैरिसन वॉज ए फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एविएशन राइटर हु वॉज मैरिड विद कल्पना चावला। तो ये जो हैं जीन पियरे हैरिसन एक फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जो ट्रेनिंग देता है एरोप्लेन्स उड़ाने की, शटल उड़ाने की, वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कहलाता है। और ये फ्रांस के थे इसलिए फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जिनका नाम था जीन पियरे हैरिसन। और साथ ही साथ एविएशन मतलब होता है उड्डयन, मतलब उड़ने से जो जो एरोप्लेन्स वगैरह होती हैं ना उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जो स्पेस में जाती है शटल्स, उनके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं उनको एविएशन बोलते हैं, उड्डयन विभाग। तो एविएशन राइटर थे वो। तो उसके और साथ ही साथ ये कौन थे जो मेन हम बात करना चाह रहे हैं कि आखिर वो जीन पियरे हैरिसन थे कौन। तो ये चीज़ तो वो थे ही, मतलब फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, एविएशन राइटर थे और साथ ही साथ कल्पना चावला के हस्बैंड भी थे, उन्हीं से उनकी शादी हुई थी। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड कल्पना मेक हर फर्स्ट फ्लाइट इन द स्पेस। यानी कि कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान अंतरिक्ष के लिए कब भरी थी। तो कल्पना मेड हर फर्स्ट फ्लाइट ऑन 19th of November 1997। 19 नवंबर 1997 को कल्पना ने अपनी पहली उड़ान अंतरिक्ष के लिए भरी थी। व्हाट डिड कल्पना एंड हर हस्बैंड लाइक टू डू। तो कल्पना और उसके हस्बैंड को क्या करना अच्छा लगता था। तो कल्पना एंड हर हस्बैंड लाइक्ड एरियल एरोबैटिक्स, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग। तो ये सब चीज़ें करना उनको अच्छा लगता था कल्पना और उनके हस्बैंड को। एरियल एरोबैटिक्स मतलब एरियल का मतलब होता है हवा में जो भी चीज़ें की जाती है ना, एरियल मतलब एयर से रिलेटेड। तो एरियल एरोबैटिक्स करना उनको अच्छा लगता था, हाइकिंग करना होता था, बैक पैकिंग कहीं जाने आने के लिए बैक पैकिंग करके उन्हें जो माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं ना वो सब चीज़ें करने इनको बहुत अच्छा लगता था और पढ़ना भी अच्छा लगता था। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट मेड कल्पना एन अनयूजुअल चाइल्ड, है ना। मतलब अनयूजुअल का मतलब होता है ना असाधारण, यानी कि किस वजह से हम कल्पना को ऐसा कंसीडर करते हैं, यानी हम मानते हैं कि वो एक अनयूजुअल चाइल्ड थी, यानी कि असाधारण बालक थी। और तो कैसे था, कल्पनाज लव फॉर द स्काईज एंड स्पेस मेड हर एन अनयूजुअल चाइल्ड। मतलब कल्पना का जो लगाव था स्काई यानी कि आसमान से, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से, उसको
दूसरों से अलग बनाता था, इसलिए वो असाधारण बालक से लोग तुलना कर रहे हैं उसको। और टीचर्स ऑलवेज फाउंड हर स्केचिंग एयरप्लेन्स इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। टीचर जो थे, उनके जो शिक्षक थे कल्पना के, वो अक्सर कल्पना को देखा करते थे, सिवाय कि वो अपने दोस्तों के साथ खेले, वो एरोप्लेन्स की स्केचिंग करते रहती थी। तो इन सब वजहों से उसको एक अनयूजुअल चाइल्ड माना जाता है, यानी कि असाधारण बालक मतलब बालिका माना जाता था, बच्ची थी। ठीक है, आगे देखते हैं। थिंक एंड राइट में आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मेनी होप्ड फॉर ए मिरेकल। पैराग्राफ 1 में लिखा है मेनी होप्ड फॉर ए मिरेकल, व्हाट मिरेकल कुड हैव हैपेंड। मतलब ये जो लाइन थी मेनी होप्ड फॉर ए मिरेकल, इसमें मिरेकल का मतलब क्या था, मतलब आखिर क्या हुआ था जिसे मिरेकल माना जा रहा है। मिरेकल का मतलब तो आपको पता ही है, चमत्कार। क्या चीज़ थी, कौन सी सिचुएशन थी जिसको यहाँ पे मिरेकल माना जा रहा है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए। एट द रिटर्न ऑफ कल्पना फ्रॉम स्पेस, पीपल थॉट टू हैव सम मिस्टीरियस थिंग्स टू बी ब्रॉट अबाउट विथ हर एज ए मिरेकल। कहने का मतलब है कि क्या चमत्कार होने वाला था, वो ये है कि जैसे ही कल्पना रिटर्न होकर आती ना स्पेस से, तो पीपल थॉट मतलब लोग जो है सोच रहे थे कि उनके साथ कुछ मिस्टीरियस थिंग होने वाला है। मिस्टीरियस मतलब अद्भुत, है ना, अद्भुत घटना घटने वाली है। टू बी ब्रॉट अबाउट विथ हर, यानी कि जब मतलब जो कल्पना चावला थी ना, उसके साथ ही कुछ मिस्टीरियस थिंग, यानी कि मिस्टीरियस अद्भुत चीज़ें, अद्भुत जानकारियाँ लेकर जो कल्पना चावला है वो रिटर्न होती, तो हमारे पास लेकर आती है सब अद्भुत जानकारियाँ, मिस्टीरियस थिंग्स। तो यही एक मिरेकल होने वाला था, लेकिन वो होते मतलब घटते घटते रह गया। ये मिरेकल हो ना सका क्योंकि उनका प्लेन क्रैश कर गया और वो इस दुनिया में नहीं रही। तो यही था वो मिरेकल, चमत्कार जो होने वाला था वो यही था कि कल्पना चावला वहाँ जाती, वहाँ की चीज़ों के बारे में पढ़ के या फिर अध्ययन करके समझ के जब आती तो और भी चीज़ें एक्सपोज करती आपके सामने, तो वो मिरेकल होना था जो नहीं हो सका। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ वाज कल्पना डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन ऑफ हर एज ग्रुप। यानी कि कल्पना जो थी वो अपने एज ग्रुप में बाकी के बच्चों से कैसे अभिन्न थी, अलग कैसे थी। तो आंसर है कि कल्पना हैड अ ड्रीम अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द आउटर स्पेस। यानी कि जो कल्पना थी ना, उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे तारों से रिगार्डिंग, मतलब तारों के रिलेटेड, प्लैनेट्स यानी कि जो ग्रह हैं उनसे रिलेटेड, आउटर स्पेस से रिलेटेड यानी कि जो बाहरी अंतरिक्ष है उसके रिलेटेड उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। सी डिड नॉट लाइक टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स। उसको अपने दोस्तों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था। सी वॉज ऑलवेज बिजी इन स्केचिंग एयरप्लेन्स। वो हमेशा एयरप्लेन की स्केच बनाने में लगी रहती थी। दस सी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर एज। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बाकी बच्चों से अभिन्न थी, अलग थी। तीसरा है विच फैक्ट ऑफ कल्पनाज कैरियर शोज दैट सी हैड द क्वालिटीज ऑफ एन एस्ट्रोनॉट, पिक आउट द लाइन दैट कन्वेज दिस। कहने का मतलब है कि विच फैक्ट ऑफ कल्पना, फैक्ट मतलब होता है सच्चाई, कि मतलब वो क्या बात थी, कह सकते हैं कि विच फैक्ट ऑफ कल्पनाज कैरियर, कल्पना का जो कैरियर था यानी कि उसका जो आपका भविष्य था, उसका वो कौन सी फैक्ट थी जिससे ये दर्शाती है, वो चीज़ वो दर्शाती है कि दैट सी हैड द क्वालिटीज ऑफ एन एस्ट्रोनॉट, कि उसमें एस्ट्रोनॉट की खूबी थी, है ना, अंतरिक्ष यात्री की खूबी थी। वो कौन सी लाइन है, पिक आउट द लाइन दैट कन्वेज दिस। आपको चैप्टर में से वो लाइन पिक आउट करना है और बताना है कि वो लाइन जो कौन सी है जो ये दर्शाती थी कि कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट की तरह भांति शुरू से ही मतलब बिहेव करती थी। ठीक है, तो आंसर है कल्पना चावला बिकेम वन ऑफ द 19 पर्सन सेलेक्टेड फ्रॉम 2062 एप्लीकेंट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। देखिए ये लाइन बहुत अच्छी थी ना, कि आप खुद सोचिए 2062 लोगों में से 62 आवेदक थे, एप्लीकेंट्स थे, और उनमें से बस 19% सेलेक्ट हुए थे। और 19 में कल्पना चावला भी थी। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी डेडिकेटेड थी और उनमें वो एस्ट्रोनॉट की खूबियाँ थी, तभी वो सेलेक्ट हो पाई। तो इस वजह से उनकी जो खूबियाँ थी एस्ट्रोनॉट्स की, वो इस बात से झलकती है, इस लाइन से। चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज कल्पनाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स बिफोर शी डाइड। मतलब कल्पना का सबसे बड़ा अचीवमेंट उसके मरने से पहले क्या था। तो कल्पना चावला मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल इन 1997 फॉर 15 डेज। कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान अमेरिकन स्पेस शटल यानी कि अमेरिकन अंतरिक्ष यान में 1997 की ईस्वी में 15 दिनों के लिए अपनी पहली उड़ान भरी थी।
है ना। सी मूव्ड राउंड द अर्थ इन ओनली 90 मिनट्स, और साथ ही साथ क्या क्या और हासिल की थी उसने उपलब्धियाँ, कि उन्होंने 90 मिनट में अपनी पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा लिए थे। साथ ही साथ सी ऑल्सो ट्रेवल्ड ओवर 6.5 मिलियन माइल्स इन स्पेस एंड इन 252 ऑर्बिट्स आफ्टर स्पेंडिंग अ मंथ इन द स्पेस बिफोर सी डाइड। तो इतनी सारी उपलब्धियाँ थी। उन्होंने 6.5 मिलियन माइल्स स्पेस में ट्रैवल किया था और साथ ही साथ 252 ऑर्बिट्स के चक्कर भी लगाए थे, और साथ ही साथ उन्होंने एक मंथ यानी कि एक माह स्पेस में बिताए थे अपने मरने के पहले। तो ये सारी उपलब्धियाँ थी उनकी। पांचवा क्वेश्चन है कि लिस्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ कल्पना दैट शोज दैट सी लव्ड हर कंट्री। मतलब आपको एक्टिविटीज़ बताने हैं कल्पना के जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करती थी। तो आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि कल्पना पेड एवरी ईयर फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंटेड चिल्ड्रेन फ्रॉम हर टाउन टू विजिट नासा। कल्पना जो थी ना, हर साल, है ना, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करती थी। जो 2 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते थे, जो बच्चे होते थे उनके एरिया से, हरियाणा के साइड से, उनको नासा का विजिट कराती थी फ्री में अपने बिहाफ पे। और सी ऑल्सो पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मेनी गर्ल्स टू, और उन्होंने बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई का भी बोझ उठाया था। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है कि लिस्ट 2 इंस्टेंसेस फ्रॉम द लेसन वेयर कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर पेरेंट्स। मतलब 2 ऐसे केसेस बताएं जिसमें कल्पना ने अपने पेरेंट्स के जिद के ऊपर अपनी जिद मतलब कायम रखी और वो लोग पेरेंट्स से ऊपर हावी हो गई, यानी कि पेरेंट्स अपनी बात मनवा ली। और व्हाट डू दे शो अबाउट कल्पना's कैरेक्टर, और इससे कल्पना के कौन से चरित्र के बारे में पता चलता है। तो आंसर होगा कि कल्पना's फादर डिड नॉट वांट हर टू चूज फ्लाइंग एज अ कैरियर बट सी मैनेज टू विन ओवर हिम। मतलब कल्पना के जो पिता थे वो नहीं चाहते थे कि बेटी जो है फ्लाइंग का करियर बनाए अपना, मतलब पायलट वाले एरिया में ना जाए, स्पेस के लिए ना जाए वो। और बट उसने उनके अपने पिता को जीत हासिल की और उसने अपने पिता को मना लिया। हर पेरेंट्स डिड नॉट वांट हर गो टू द यूएस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज बट शी वोन अगेन। एक और बात थी कि उनके पेरेंट्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि उसके पिता जो थे जो उनकी बेटी जो है वो यूएस जाके पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करे, बट फिर भी वो उसमें जीत हासिल कर लिया, वो फिर से चली गई यूएस में भी पढ़ाई करने। दिस हेल्प्ड हर टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन हर लाइफ, और इस वजह से वो अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर पाई, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड स्टडी में क्वेश्चन दे रखा है कि पिक आउट वर्ड्स एक्सप्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मीन द फॉलोइंग एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द मीनिंग क्लियर। यानी कि कुछ वर्ड्स आपके यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे रेड में जो लिख रखा है ना, ये वर्ड्स दे रखे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और इसी वर्ड्स को आप पैराग्राफ 3 में जाके सर्च करेंगे तो आपको इतने सेंटेंस के लिए एक सिमिलर वर्ड मिलेगा। अब उस वर्ड को फाइंड आउट करना है और उससे सेंटेंस भी बनाना है। तो मैंने आपके लिए कर दिया है। जैसे ये क्वेश्चन दिया था, स्टार्ट लिविंग इन वन प्लेस, जो पैराग्राफ 3 में है, जिसका मतलब होगा सेटल डाउन। ये चैप्टर में से मैंने ढूंढा है पैराग्राफ 3 में, तो इसका मतलब है सेटल डाउन। अब सेटल डाउन से एक वाक्य बनाता हूँ, ऐसे करके सारे ऐसे ही हैं, तो एक बता देता हूँ। सेटल डाउन का मतलब है, सेटल डाउन का मतलब होता है कि अरेंज करना, एडजस्ट कर लेना, है ना। तो ही गॉट मैरिड एंड सेटल डाउन इन अमेरिका, मतलब निवास स्थल अपना बना लेना। तो वो ही गॉट मैरिड, वो शादी कर लिया और सेटल डाउन अमेरिका में हो गई, अमेरिका में सेटल डाउन हो गया। दूसरा है कि फेल इनटू पीसेस, जिसको हम कह सकते हैं ब्रोक अपार्ट, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन द एरोप्लेन एंड इट ब्रोक अपार्ट अबव द ग्राउंड, यानी कि एक विस्फोट हुआ एरोप्लेन में और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए ग्राउंड पे आने के पहले। तीसरा है कि कन्विंस्ड मतलब मैनेज्ड, यानी कि कन्विंस मतलब समझाना होता है, मैनेज मतलब भी वही होता है कि आपने समझा कर मैनेज कर लिया चीज़ों को। तो आंसर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि वी मैनेज टू गेट लीव फ्रॉम द टीचर, मतलब हम लोग अपने टीचर से लीव यानी कि छुट्टी लेने में, मैनेज करने में सफल रहे हैं। तो चौथा है जर्नी बाई एयर, यानी कि फ्लाइट कहते हैं। तो आंसर है कि एग्जाम्पल मैंने दिया है कि द फियरफुल बर्ड हैड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट। जो फियरफुल बर्ड है यानी कि जिसको डर है नहीं है उस पक्षी को, उसने अपनी पहली सक्सेसफुल फ्लाइट उड़ान भरी, है ना। सक्सेसफुल मतलब सफल उड़ान भरी। पांचवा है कि एवरी ईयर, जिसको हम बोल सकते हैं एनुअली, यानी कि सालाना, है ना, हर साल। तो आवर स्कूल सेलिब्रेट दिस फंक्शन एनुअली, इस फंक्शन को हमारा जो स्कूल है हर साल मनाता है। तो इस तरीके से ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि एक पजल टाइप का है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे जो चैप्टर से रिलेटेड है उसको आपको सर्कल करना है, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसका मतलब।
जैसे यहाँ पे सबसे लंबा जो है स्टार्टिंग के टॉप वाले रो में वो है एविएशन। एविएशन मतलब मैंने बता दिया उड्डयन विभाग होता है, और एयरप्लेन, एरोप्लेन को ही बोलते हैं। फिर एरोनॉटिक्स, सॉरी एरोनॉटिकल यानी कि स्पेस से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको एरोनॉटिकल बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। और साथ ही साथ ये जो लास्ट है ऑर्बिट, यानी कि जो चक्र होता है, यानी कि जो ऑर्बिट होता है जो ग्रहों के चारों ओर, उनको कक्ष बोलते हैं ना, तो ऑर्बिट ये भी एक उसी चैप्टर से रिलेटेड वर्ड था। तो इस तरीके से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।